गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और मैं स्वागत करती हूँ आपकी प्रेम माला राजपूत, है ना दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं वो सुबह की क्लिप लेके आई थी तो डाल दी, तो हमको अच्छी लग रही थी। सूर्य देवता अपना आगमन कर रहे थे तो मैंने वो क्लिप डाल दी। इसके बाद दोस्तों फिर मैं अपना रूटीन शुरू करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं सुबह उठी थी 1:30 बजे। तो 1:30 बजे उठ के दोस्तों मैंने पानी भरा और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले। फिर मैं कपड़े धुलने के बाद लेट गई, है ना दोस्तों। मैं लेट गई थी क्योंकि बहुत रात थी। मैंने सोचा मैं अभी नहीं उठूँगी। तो उसके बाद मैं फिर उठी थी 6 बजे। कपड़े धुल लिए थे और जो भी हमको धुलना था बाकी की चीज़ें वो सारी धुल के मैं फिर से सो गई थी। क्योंकि दोस्तों 1:30 बजे पानी मेरे यहाँ रात में आया था। मोटर बनी थी तो पानी नहीं उठा रहा था। तो रात में जब सबकी मोटरें वगैरह बंद हो गई थी तब 1:30-2 बजे पानी उठाया था। तो मैंने फिर पानी भरा, कपड़े धुले वॉशिंग मशीन में और सारे कपड़े अब मैं ऊपर लेके आ गई थी। क्योंकि मैं फिर 6 बजे उठी थी नहा वहा के फ्रेश होके। तो मैंने सोचा ऊपर जा रही हूँ तो कपड़े भी लेती चलती हूँ। तो मैं कपड़े लेके भी आ गई और फिर यहाँ आ गई मैं सूर्य देवता को पानी देने। और तुलसी मैया को, आज संडे है तो मैं तुलसी मैया को पानी नहीं दूंगी। कहते संडे के दिन तुलसी माता को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मैं ऐसे ही पैर छू लूँगी और बाकी भगवान के भी पैर छू लूँगी। और यहाँ मैं वही रोज डेली वाला दोस्तों अपनी चिड़िया को दाना चुनाऊँगी, जो भी दो तीन चिड़िया हैं मेरी। और ये देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है दोस्तों। सूर्य देवता अपना आगमन दे रहे हैं। तो आप लोग भी सूर्य देवता को नमस्कार कर लीजिए अपने रूम में बैठे बैठे। उसके बाद दोस्तों मैं नीचे आ गई थी क्योंकि ये 7:30 बज गया था लमसम। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ रख दी थी चाय। और चाय रख के दोस्तों मैं चली गई थी पूजा करने, क्योंकि अभी मैंने पूजा नहीं की थी। ये सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं अपने मंदिर के और अब पूजा करने जा रही हूँ दोस्तों। कहते हैं कि सुबह की शुरुआत अगर जो हम अपने भगवान को याद करके करते हैं तो मन शांत रहता है। बस इसीलिए हम लोग डेली में भले ही थोड़ी देर ही टाइम निकाल के अपने भगवान को याद करें तो अच्छा दिन निकलता है। सच कह रही हूँ ना दोस्तों? तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आपको मैं याद दिला दूँ, अगर जो आप लोग लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से दीजिएगा कि वीडियोस कैसे हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी तो ये भगवान का प्रसाद था जो मैं अभी ख़त्म हो गया है। मैं एक ही तरह का प्रसाद रोज़ नहीं चढ़ाती हूँ, मैं रखे हूँ 2-3 तरह के। जैसे एक में मेवे हैं तो बतासे हैं और नारियल और मिश्री है, या फिर मैं मखाना या मिश्री देती हूँ। मैं अलग अलग से प्रसाद चढ़ाती रहती हूँ। तो वही ऊपर सारे प्रसाद मेरे रखे हैं डिब्बे में। तो यहाँ मैंने हल्की फुल्की आपको पूजा दिखा दी है और पूजा हो गई। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई किचन में। आज मैं बनाऊंगी छोला और दही पूड़ी। दही की पूड़ी मतलब कि जो आटा हम गूँथते हैं उसको दही पूड़ी कहें या फिर भटूरा कहें, आटे का भटूरा, वो बनाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ चाय बन गई थी, मैं जा रही हूँ अपनी चाय लेके। इनके पापा लोग लेके चले गए थे, वो मैंने क्लिप नहीं शूट की। उसके बाद मैंने चाय पी ली और सब लोगों ने भी पी ली थी। और यहाँ मैंने प्याज, लहसुन, अदरक को कट कर लिया है, मिर्ची भी साफ कर ली है। और अब इसको मैं बारीक पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि छोला बना रहे हैं, जब तक पेस्ट नहीं बनता है तब तक टेस्ट नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने सिर्फ जीरा डाला था, क्योंकि खड़े मसाले मैंने जब छोला उबाला था तभी डाल दिए थे। तो खड़े मसाले मैं नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ इसमें जीरा डाले हैं। और बाकी का वही पेस्ट सारा अच्छे से पका लिया। जब तेल सेपरेट हो गया उसमें डाल दिया मैंने टमाटर और डाल दिया नमक। नमक मैंने इस टाइम पे इसलिए दोस्तों डाला क्योंकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। क्योंकि मैंने टमाटर पीसे नहीं थे, क्योंकि हमको लगता है टमाटर ऐसे डालते हैं तो ज़्यादा स्वाद आता है, इसीलिए। तो मैंने दोस्तों सारे छोले पहले डाल दिए। फिर याद आया कि थोड़े निकाल लेते हैं, बच्चे खा लेंगे। क्योंकि बच्चों को इसमें नमक जो हम लोग पीस के रखते हैं बुकनू वाला, वो डाल देते हैं और थोड़ी सी प्याज और टमाटर डाल देते हैं तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो वही इसीलिए मैंने थोड़े से निकाल लिए थे। यहाँ मेरे पुलाव चावल भी पक गए थे।
तो पुलाव चावल में मैं घी डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए हमारे चावल में। मैं फ्राई नहीं करूँगी दोस्तों। आप भी गरम चावल हो उसी में घी मिक्स करके बंद करके रख दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घी डाल के फ्राई करें, जीरा डाल के फ्राई करें, नहीं भी करते दोस्तों, ऐसे ही घी मिक्स करके रख दीजिए, बहुत अच्छे चावल पकते हैं। और दोस्तों चावल बस थोड़ा टाइट रखिएगा जब उतारिएगा, बस आपके चावल देखिएगा खिले खिले चावल बनेंगे। ये देखिए मेरे खिले खिले चावल बने हैं ना, दिख रहे हैं ना आप सबको। तो वही यहाँ पे मैं बातें भी आप सबसे कर रही हूँ, लेकिन मेरा माइक ख़राब होने की वजह से नहीं सही है। और उसके बाद छोला मैंने फ्राई कर दिया था, और जो मेरा पानी था छोला वाला जो जिसमें मैंने उबाला था वो पानी भी डाल दिया मैंने, और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। और इसके बाद दोस्तों मैंने इसमें डाला था चाय पत्ती पानी, जो कि आज मैं मेरी पोटली नहीं मिल रही थी चाय पत्ती वाली, कहाँ मैंने डाल दी, जिसमें मैं छोले में ही डाल देती हूँ, लेकिन आज मिली नहीं तो मैंने चाय पत्ती अलग से उबाल ली। दोस्तों ऐसे ना एक अच्छा सा फ्लेवर, दोस्तों अगर चाय पत्ती का पानी हम लोग छोले में डालते हैं ना तो छोले का फ्लेवर एकदम ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल जो हम खाते हैं ना छोला, वो वाला टेस्ट आ जाता है। मेरे पास छोला मसाला नहीं था तो मैंने अशोक मसाले से ही काम चला लिया, डाल दिया अपना अशोक मसाला। और यहाँ मैंने आटा गूँथ लिया था दोस्तों, सॉरी इसकी क्लिप थोड़ी डिलीट हो गई थी तो मैं आपको सारा नहीं दिखा पाई। मैं बता देती हूँ, दही है, अजवाइन है और थोड़ा सा देसी घी डाला था। उसके बाद मैंने आटे को अच्छे से टाइट गूँथ लिया है, क्योंकि मैंने टाइट आटा गूँथा है क्योंकि ये आटा है देसी गेहूँ का आटा है इसलिए। और फिर थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने सेट करके आटा रख दिया। और यहाँ मेरा छोला पक गया था तो मैंने इसमें कट करके डाल दी धनिया पत्ता, है ना, दिख रहा है ना टेस्टी और यम्मी छोला। मेरा छोला पक गया था दोस्तों। तो अभी मैं इधर निकाल दूँगी पूड़ी, क्योंकि मेरे ससुर जी आए थे बाहर से। पूड़ी निकालने से पहले मेरा बाबू उठ गया था, जो कि मेरे पास आ गया था। मैं उसको प्यार करने लगी क्योंकि ये अभी सो के उठा था। अभी लमसम दोस्तों टाइम हो गया 10 बजे। आज संडे था तो ये सब लेट में उठे हैं। बिटिया भी थोड़ा लेट ही उठी थी, लेकिन वो उठ गई थी। ये लमसम 10 बजे के आसपास उठा था। और यहाँ मैं पूड़ी छान ले रही हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी हैं, आए हुए थे दवा लेने के लिए। अभी गांव में ही हैं, मम्मी और पापा गांव में ही थे, लेकिन पापा को कुछ काम था। मैंने आपको बताया था कि मेरे परिवार में मिट्टी हो गई थी तो वहाँ जाना था सबको, तो हम सब लोग गए थे। मम्मी नहीं गई थी, वो अभी गांव में ही थी। मम्मी कह रही थी आप सब लोग चले जाओ, तो मम्मी नहीं गई थी, हम ही सभी लोग चले गए थे। यहाँ मेरा छोला बन गया है तो बिटिया कहने लगी मम्मी हमको भूख लगी है, तो मैंने उसको निकाल दिया है। और सैलेड में है मूली और टमाटर। प्याज नहीं कट किया है क्योंकि बच्चे प्याज घर का नहीं खाते हैं, अगर जो वही प्याज रेस्टोरेंट का होता है तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिटिया के लिए थाली निकाल दिया है। अचार है मिक्स वाला, पूड़ी है और छोला चावल और सैलेड, तो बिटिया को मैंने दे दिया है। बाकी की पूड़ियाँ दोस्तों मैं बाद में निकालूंगी, इतनी मैंने निकाल दिया है। अगर जो पापा खाएंगे तो खा लेंगे, क्योंकि पापा आज घर भी जाएंगे वापस। उनका काम हो गया, दवा भी ले लिए हैं, वहाँ का भी काम हो गया था, तो आज कह रहे थे मैं वापस जाऊँगा, इसलिए मैंने पापा के लिए भी खाना साथ ही साथ बना दिया है। सुबह ही हो सकता हो निकल जाएं 12 बजे तक, इसीलिए। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, कई दिन से नहीं धुले जा रहे थे पानी ना होने की वजह से। ड्रेस वगैरह भी थी। यहाँ साइड में हमारी भांजी थी, उसी से कुछ बातें हो रही थी, कुछ वो पूछ कह रही थी। हम मामी लगते हैं ना, तो मजाक कर रही थी, वही मैं उससे बातें कर रही थी। तो यहाँ मैंने कपड़े सारे डाल दिए हैं धूप में, और अभी यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर धूप सेकने के लिए, क्योंकि सुबह टाइम दोस्तों ठंडक होती है, सुबह शाम ठंड रहती है। दोस्तों ये क्लिप हमारी फिर उसके बाद थी 1:30 या 2 बजे की। मैं खाना खाने आई थी, क्योंकि फिर उसके बाद मैं नीचे चली गई थी। बाकी नीचे का कुछ नहीं शूट किया। नीचे भी बहुत सारे ऐसे कैमरे के पीछे दोस्तों बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम नहीं शूट करते हैं या करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पाते हैं। बच्चे फ़ोन भी ले लेते हैं देखने के लिए। तो ये वही 1:30-2 बजे की क्लिप थी जब मैं खाना खाने ऊपर आई थी। तो यहाँ दोस्तों मैं खा लेती हूँ खाना, जिसमें आपको मैंने दिखाया ही था कि छोला है, पुलाव चावल है, पूड़ी है और सैलेड है, अचार है। दोस्तों अगर जो आप लोग पूड़ी मेरी तरह से बना के खाना चाहते हैं तो बताइएगा, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी भी अलग से दे दूँगी। आज तो मिस हो गई, सॉरी उसके लिए।
लेकिन मैं अगली बार जब बनाऊँगी तो ज़रूर बताऊँगी आपको। और दोस्तों इस तरह की पूड़ी छोले के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। फिर ये दोस्तों शाम की क्लिप है 4:30 या 5 बजे की क्लिप है दोस्तों। हाँ 5 साढ़े 5 बजे की क्लिप है। यहाँ बिटिया हमारी बना के ले आई थी चाय, क्योंकि शाम की चाय बिटिया ही बनाती है अधिकतर, मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ मैं पी रही थी चाय और बातें भी कर रही थी, लेकिन क्लिप साउंड ख़राब होने की वजह से सही आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कट कर दिया। यहाँ मेरे बच्चे भी चाय पी रहे थे और मस्ती कर रहे थे आपस में, किसी चीज़ के गेम वेम के बारे में उससे जिद कर रहा था कि आराध्या मेरे साथ गेम खेलो। वो दीदी नहीं कहता है, आराध्या ही कहता है, उसको कितना भी डांटते हैं दीदी बहुत कम कहता है। तो वही मैं यहाँ बता रही थी कि इन दोनों की मस्ती शुरू हो गई। और दोस्तों मैं जा रही हूँ अभी प्रेस करने, क्योंकि अभी हमको प्रेस भी करना है, आज मैं घर पे करूँगी। और ये बिटिया भी यहाँ पे कुछ बातें कर रही थी, बता रही थी, लेकिन दोस्तों क्या ही कर सकते हैं, मोबाइल का साउंड ख़राब है, आवाज़ फटी फटी सी आती है। आप लोगों ने कभी हमारी लाइव में गौर किया होगा, जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो आवाज़ सही नहीं आती है, फटी फटी आती। तो दोस्तों एक बार मैं आप सभी को और याद दिला देती हूँ, अगर जो अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, है ना दोस्तों। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, और आप लोग इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहें और मुझे अपना भर भर के प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच, है ना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, और तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। मिलते हैं एक हम लोग नए ब्लॉग्स पे, इंतज़ार करते रहिएगा मेरा, मैं आऊँगी एक नए ब्लॉग में। अब मैं लेती हूँ विदा आप सभी से, बाय।